नकाब ड्रामा जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, लगता यही है कि बहुत जल्द इसकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। बिलाल को अंदाजा हो चुका है कि ईमान को अपने खानदान वालों के शर से, खास तौर से आहद और तैमूर से महफूज रखने के लिए जल्द से जल्द शादी करना बहुत जरूरी है, ताकि आहद और तैमूर को अंदाजा हो जाए कि अब ईमान उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। तो बिलाल ईमान को डिनर पे लेके जाता है, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सी जगह पे, जहाँ बहुत ही प्यारी हवा चल रही है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, जबकि लोग बहुत कम हैं। बिलाल ने इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया कि वो ईमान से खुल के अपने दिल की बात कर सके। तभी ईमान से पूछता है कि क्या आपने सोच समझ के मेरे साथ शादी के लिए हाँ की है, जिस पे ईमान कहती है कि मेरे माँ बाप को यही लगता है कि आप मेरे लिए बेहतरीन हमसफर साबित हो सकते हैं और मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगी। तो बिलाल कहता है, ये तो आपके पेरेंट्स का मशवरा है ना, आप बताएं कि आपको लगता है आप मेरे साथ खुश रह सकती हैं। इस सवाल पे तो ईमान शर्मा जाती है। तो बिलाल अपना हाले दिल ईमान से शेयर करते हुए कहता है कि भाई, मुझे तो यकीन है कि मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगा। अब बिलाल ईमान के लिए जो ब्रेसलेट गिफ्ट लाया था वो ईमान को दिखाता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इजाजत चाहता है कि क्या ये ब्रेसलेट मैं खुद अपने हाथों से आपको पहना सकता हूँ। ईमान शर्माते हुए अपना हाथ आगे कर देती है। ईमान और बिलाल दोनों ही दिल में बहुत खुश होते हैं, अपना डिनर मुकम्मल करते हैं और इसी खुशगवार मूड के साथ जब घर वापस जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें अंदाजा ही नहीं कि आहद भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था और दूर बैठा इन दोनों को कब से देख रहा था। जैसे ही बिलाल और ईमान आहद के पास से गुजरने लगते हैं तो आहद फौरन उठ के खड़ा हो जाता है, जिसे देख के ईमान खासी घबरा जाती है, जबकि बिलाल अपने गार्ड्स को बुलवाता है कि मैडम को सेफली इनके घर पहुंचा दें। लेकिन आहद, जिसका दिल जल रहा है ये सब देख के, वो तो वहीं ईमान की किरदार कशी शुरू कर देता है और बिलाल को भी ईमान के शर से महफूज रहने का मशवरा देता है और बिलाल से कहता है कि ये लड़की बिल्कुल एतमाद के काबिल नहीं है, इसी तरह अपनी मासूमियत का जाल फेंक के लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है और फिर मतलब निकल जाने के बाद इस तरह से आंखें फेरती है जैसे कभी पहचानती ही ना हो। मैं तुम्हें कजन होने के नाते इस लड़की से जितना हो सके दूर रहने का मशवरा दूंगा। ईमान को तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन पे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। अभी कुछ देर पहले की खुशी जैसे रफू चक्कर हो जाती है, जबकि बिलाल आहद से कहता है कि अच्छा सीरियसली, आज से पहले तो तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं हुई और वैसे भी अभी तुम बहुत छोटे और ना तजर्बा कार हो, पहले बड़े हो जाओ, अपने फैसले खुद करना सीख लो, उसके बाद किसी और को मशवरा देना। आहद वहाँ से जलील होने के बाद गुस्से में घर जाता है और सीधा ज़ारा के पास पहुँच जाता है ताकि उसे भी आग लगा सके, ईमान के खिलाफ भड़का सके। उसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे भाई का इस्तेमाल कर रही है, अपनी जॉब में तरक्की के लिए यकीनन उसे सीढ़ी बना के इस्तेमाल करना चाहती है। देख लेना, जैसे ही वो अपना मतलब निकालेगी तुम्हारे भाई को छोड़ देगी। अपने भाई को मशवरा दो कि जितना हो सके उस चालाक मक्कार लड़की से दूर रहे। लेकिन ज़ारा तो हैरत से आहद को देखती है और दिल में सोचती है कि बिलाल को मैंने ही तो मशवरा दिया था कि वो ईमान के साथ शादी कर ले। खैर, आहद पे तंज के तीर फेंकते हुए कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हें बिलाल की इतनी फिक्र कब से हुई, और बातों ही बातों में सुना देती है कि जब तुम लोग बिलाल की जायदाद हड़पना चाहते थे, क्या तब तुम लोगों को बिलाल की फिक्र नहीं थी। ज़ारा तो दिल में बहुत खुश है, एक तो अपने भाई की तरक्की पे और दूसरा ईमान की बिलाल के साथ शादी पे, क्योंकि जब से बिलाल के डीसी होने का पता चला है, अब ससुराल वालों का रवैया, खास तौर पे तैमूर का, ज़ारा के साथ बहुत चेंज हो चुका है। मोहब्बत तो खैर ये लोग पहले भी नहीं करते थे, हाँ, लेकिन अब इनके रवैये में डर जरूर मौजूद है। ज़ारा सोचती है कि जब बिलाल और ईमान शादी कर लेंगे तो तैमूर का हाल देखने वाला होगा और ईमान की शादी के बाद हो सकता है कि तैमूर उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंस देने लगे। और जिस तरह से ताया ताई ने धोखे से पावर ऑफ अटर्नी पे सिग्नेचर करवा के ज़ारा की जायदाद हथियाई थी, ज़ारा तो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बिलाल ने उस जायदाद और शेयर्स के बारे में ताया ताई से पूछगछ की, उससे साफ नजर आ रहा है कि अब वो लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि बिलाल के सामने तो ताया ताई ने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की कि ज़ारा ने खुद अपनी खुशी से अपनी प्रॉपर्टी और शेयर्स तैमूर और ताया के नाम लगाए हैं और सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। लेकिन जब बिलाल ने कहा कि कानून मुझे मत सिखाएं, बहुत जल्द मैं इन्वेस्टिगेशन करके पता चला लूंगा कि आप लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या धोखा किया है
उस दिन के बाद से तो ताया ताई काफी खौफजदा हैं कि इतना तो ये लोग भी जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करवा के धोखे से किसी की दौलत हथियाने पे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है और बिलाल इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। बहरहाल अब बिलाल के डीसी बनने के बाद से ज़ारा को इतना तो फ़ायदा हुआ है कि पहले की तरह वो अपनी बातें मनवाने लगी है, फरमाइशें करने लगी है। तभी वो अपनी ताई से कहती है कि इतने दिन हो गए हम सब ने साथ बैठ के खाना नहीं खाया, खास तौर पे तैमूर हमारे साथ नहीं होते और मुझे ये बात बहुत महसूस होती है। आप देखें ना, मेरी हालत ऐसी है कि डॉक्टर ने मुझे खुश रहने का कहा है, तो आप तैमूर से बात करें ना कि वो खाने के टाइम पे पहुंच जाया करें और हमारे साथ बैठ के खाना खाया करें। और साथ ही कहती है दिल तो चाहता है कि बिलाल भी हमारे साथ बैठ के खाना खाए, लेकिन मैं इसलिए उसे खाने पे इनवाइट नहीं करती कि जाहिर है कि वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और उसकी मौजूदगी से काफी लोग डरेंगे। इत्तफाक से तैमूर जो उसी वक्त घर में एंटर हुआ है, जिसे पहले ही बिलाल पे शदीद गुस्सा है, ज़ारा की ये बात सुन लेता है और उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। तभी तैमूर की माँ कहती है कि बहुत अच्छे वक्त पे आए हो तैमूर, ज़ारा यही चाहती थी कि हम सब आज साथ खाना खाएं, सब लोग टेबल पे मौजूद हैं, तुम भी जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। लेकिन तैमूर गुस्से और नफरत से ज़ारा की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तो सब घर वाले साथ में एक टेबल पे खाना डिप्टी कमिश्नर की मैयत का ही खाएंगे। दूसरी तरफ ईमान जब घर पहुंचती है और रात की तन्हाई में अकेली बैठी सोचों में गुम होती है, तो उसकी नजर अपने हाथ में पड़े ब्रेसलेट पे पड़ती है, तो वो बिलाल के बारे में सोचना शुरू कर देती है, क्योंकि अब तो उसे यही लगने लगा है जैसे बिलाल उसे उसकी किसी नेकी का सिला मिला है। वरना आहद और तैमूर के बाद तो ईमान ने लोगों पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया था, लेकिन बिलाल जब से जिंदगी में आया है तो ईमान को यकीन हो गया है कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ बिलाल अपने फार्म हाउस के पेपर्स लेता है और लैला के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे इतना तो पता है कि लैला बेशक बिलाल से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स पे ये गुस्सा जरूर था कि उन लोगों ने धोखे से बिलाल की जायदाद हथियाने की कोशिश की। तभी वो लैला से कहता है कि मैं ये फार्म हाउस तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, जिसपे लैला हैरत से बिलाल को देखती है और कहती है कि जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो तुम किस लिए अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे, और फार्म हाउस लेने से साफ इनकार कर देती है। तो बिलाल लैला से कहता है मुझे पता है तुम्हारे कुछ ख्वाब हैं और तुम उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती हो, ठीक है, अगर तुम इस फार्म हाउस को अपने नाम नहीं करवाना चाहती तब भी तुम एज एन एम्प्लॉयर वहाँ पे काम कर सकती हो। बस एक चीज का ख्याल रखना कि अपनी आंखें हमेशा खुली रखना ताकि दोबारा वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी मुश्किल में फंसो। लैला बिलाल से कहती है कि ये अलग बात है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारी कामयाबी पे बहुत खुश हूँ। बिलाल वहाँ से हंसते हुए चल देता है, लेकिन लैला ने भी ये बात कह तो दी है, लेकिन बिलाल के जाने के बाद अनइंटेंशनली बिलाल और तैमूर का कंपैरिजन करने लगती है और सोचती है कि बिलाल तो तैमूर से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ना सिर्फ बज़ाहिर पर्सनैलिटी में बल्कि इंटेलिजेंस और कामयाबी में भी। अब जाके लैला को एहसास होता है, बल्कि अफसोस होता है कि तैमूर जैसे पत्थर के पीछे लैला ने खुद अपने हाथों से बिलाल जैसा हीरा गंवा दिया।